अर्जुन, कर्ण, भीष्म। जब भी इतिहास के सबसे महान योद्धाओं की बात होती है, ये नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण काल में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे हराना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था। एक ऐसा योद्धा जिसके पास वे तीनों महास्त्र थे जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। रावण का वो पुत्र जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को बंदी बना लिया था, इंद्रजीत मेघनाद। आज के वीडियो में हम जानेंगे उस अतिमहारथी की अनसुनी कहानी। मेघनाद का जन्म जब हुआ तो उसकी गर्जना बादलों जैसी थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। लेकिन वह केवल रावण का पुत्र नहीं था, वह महान गुरु शुक्राचार्य का शिष्य था। उसने वो हासिल किया जो कोई और न कर सका, अतिमहारथी की पदवी। इसका मतलब है कि वह अकेला 12 लाख योद्धाओं से एक साथ लड़ सकता था। जब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो उसने देवराज इंद्र को पराजित कर उन्हें लंका में बंदी बना लिया। स्वयं ब्रह्मा जी को उसे छुड़ाने आना पड़ा और तभी उसे नाम मिला इंद्रजीत। मेघनाद के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य जो कम ही लोग जानते हैं, जब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें भाव में कैद किया तो शनि देव ने चालाकी से अपना पैर 12वें भाव में निकाल लिया था। रावण को जब यह पता चला तो उसने गुस्से में शनि देव का पैर तोड़ दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, मेघनाद के जन्म पर उसके रोने की आवाज सुनकर खुद यमराज भी कांप उठे थे। उसे वरदान था कि उसके शरीर का अंगूठा कभी जमीन को नहीं छुएगा जब तक वो युद्ध में अजेय रहेगा। यह एक ऐसी तांत्रिक शक्ति थी जो उसे अमरता के करीब ले जाती थी। मेघनाद की सबसे बड़ी शक्ति थी उसका मायावी युद्ध। वह युद्ध भूमि में अदृश्य हो सकता था। वह आकाश में बादलों के पीछे छिपकर हमला करता था, जहां से उसे देख पाना नामुमकिन था। उसके पास निकुंभिला देवी का दिया हुआ एक ऐसा रथ था जिसे जब तक वह चलाता उसे कोई मार नहीं सकता था। उसने अपनी तंत्र विद्या से ऐसी माया रची थी कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण भी उसकी चालों को देखकर चकित रह गए थे। रामायण के युद्ध में 2 बार ऐसा मौका आया जब मेघनाद ने पूरी वानर सेना का मनोबल तोड़ दिया। पहली बार उसने नागपाश का उपयोग कर श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया, और दूसरी बार उसने लक्ष्मण पर वीरघातिनी शक्ति का प्रहार किया जिससे लक्ष्मण मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। यह मेघनाद का ही खौफ था कि हनुमान जी को पूरी रात में संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ उठाना पड़ा। अगर उस रात संजीवनी न आती तो इतिहास कुछ और होता। मेघनाद को हराने का केवल एक ही रास्ता था, उसका निकुंभिला यज्ञ भंग करना। विभीषण जानते थे कि अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद अजय, इनविंसिबल हो जाएगा। लक्ष्मण ने, जिन्होंने 14 वर्षों तक निद्रा और अन्न का त्याग किया था, उस यज्ञ स्थल पर हमला किया। बिना अस्त्र शस्त्र के मेघनाद ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। अंततः लक्ष्मण के बाण ने इस महान योद्धा का अंत किया। यह कहानी का सबसे भावुक और हैरान करने वाला हिस्सा है। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तो उसका एक हाथ कटकर उसकी पत्नी सुलोचना के पास गिरा। सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ कि उसका अजय पति मर चुका है। उसने उस कटे हुए हाथ से कहा, अगर तुम वाकई मेरे पति का हाथ हो तो लिखकर बताओ कि ये किसने किया। और दोस्तों, यकीन मानिए, उस बेजान हाथ ने उठकर जमीन पर लक्ष्मण जी का नाम लिखा था। यह मेघनाद की पत्नी की शक्ति और मेघनाद की अधूरी इच्छा का सबूत था। मेघनाद एक ऐसा योद्धा था जिसने गलत का साथ दिया, लेकिन अपनी वीरता से इतिहास में अमर हो गया। अगर आज मेघनाद जिंदा होता और धर्म की राह पर होता तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक होता। आपको क्या लगता है? क्या विभीषण के बिना लक्ष्मण जी मेघनाद को मार पाते? कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपनी राय दें। ऐसे ही और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।